हेलो एवरीवन। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है लियोपोल्ड मैनूवर्स। लियोपोल्ड मैनूवर्स को ओबस्ट्रिक ग्रिप भी कहा जाता है। 28वें हफ्ते के बाद एब्डोमिनल पर परफॉर्म किया जाने वाला प्रोसीजर है, जिसमें बच्चे की प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड इंगेजमेंट का पता लगाया जाता है। मैं पाल्पेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन इम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड क्लीन एग्जामिनेशन टेबल या बेड, पिल्लो फॉर पेशेंट कंफर्ट, हैंड सैनिटाइजर या सोप, ग्लव्स इफ रिक्वायर्ड, टैपिंग सीट फॉर पेशेंट कंफर्ट। प्रोसीजर एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द मदर। सबसे पहले हमें मदर को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। आस्क मदर टू एम्प्टी हर ब्लैडर। सबसे पहले मदर को ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहेंगे, ताकि पाल्पेशन करते टाइम मदर को डिस्कम्फर्ट फील ना हो और फीटल के पार्ट इजी हमें फील हो। स्टैंड राइट साइड ऑफ पेशेंट। जब भी हम यह प्रोसीजर करेंगे, हमेशा पेशेंट के राइट साइड खड़ा होना है। पोजिशन द मदर इन द डोर्सल पोजिशन विद नी फ्लैक्स एंड सपोर्ट। आस्क मदर टू एम्प्टी हर ब्लैडर। सबसे पहले मदर को ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहेंगे, ताकि पाल्पेशन करते टाइम मदर को डिस्कम्फर्ट फील ना हो और फीटल के पार्ट इजी हो। स्टैंड राइट साइड ऑफ पेशेंट। जब भी हम यह प्रोसीजर करेंगे, हमेशा पेशेंट के राइट साइड खड़ा होना है। पोजिशन द मदर इन द डोर्सल पोजिशन विथ नी फ्लैक्स एंड सपोर्ट द शोल्डर बाय अ पिल्लो। जो मदर होती है, मदर को डोर्सल पोजिशन प्रोवाइड करेंगे विथ नी फ्लैक्स होने चाहिए और पिल्लो प्रोवाइड करेंगे शोल्डर सपोर्ट के लिए। देन वॉश हैंड करना है। रब द हैंड टुगेदर टू मूव। देन इसके बाद दोनों हैंड को रब करेंगे। एक्सपोज द मदर एब्डोमिनल फॉर सिफॉइड प्रोसेस टू प्यूबिक सिम्पाइसिस। उसके बाद मदर के एब्डोमिनल को एक्सपोज करना है और प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लियोपोल्ड मैनूवर्स चेक करेंगे। फर्स्ट लियोपोल्ड मैनूवर्स को फंडल ग्रिप भी कहते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर का जो फेस है वो पेशेंट के हेड की तरफ होना चाहिए। इसके अंदर यूजुअली फंडस वाले पार्ट को पाल्पेट करते हैं। कैसे पाल्पेट करते हैं? जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जामिनर होता है उनका फेस पेशेंट के फेस की तरफ होना चाहिए। एग्जामिनर अपने दोनों हाथ का यूज करेगा फंडल एरिया को पाल्पेट करने के लिए। पाल्पेशन से क्या आइडेंटिफाई करते हैं? पाल्पेशन एरिया में कौन सा पार्ट है, सिपेलिक है या ब्रीच है। सिपेलिक हुआ तो जो हेड है वो हार्ड, राउंड, ग्लोबुलर फील होगा। यदि ब्रीच हुआ तो जो बटक्स है वो सॉफ्ट और इरेगुलर फील होंगे। यदि हेड एंड ब्रीच दोनों फील नहीं हुए, एम्प्टी फील हुआ, तो ट्रांसफर वेजिटेशन है। सेकंड लियोपोल्ड मैनूवर्स, इसको लेटरल ग्रिप या एम्ब्लाइकल ग्रिप भी कहते हैं। एम्ब्लाइकल ग्रिप इसलिए कहा कहते हैं क्योंकि एम्ब्लाइकल्स वाले एरिया को पाल्पेट करेंगे। यहाँ पर भी जो फेस है वो मदर के फेस की तरफ रहेगा। पेशेंट के फेस की तरफ राइट साइड में खड़े होकर दोनों हाथों को कहाँ पाल्पेट करना है? अराउंड द एम्ब्लाइकल एरिया पर। यहाँ पर भी
जो फेस है वो मदर के फेस की तरफ होना चाहिए। राइट साइड में खड़े होकर और दोनों हाथों को कहाँ पालपेट करना है, अराउंड दी एम्ब्लाइकल के एरिया में। एम्ब्लाइकल एरिया में दोनों हाथ से पालपेट करेंगे। अपने एक हाथ को रोकेंगे और दूसरे हाथ से पालपेट करेंगे कौन से फीटल पार्ट है। इसमें फीटल के बॉडी पार्ट और एंटीरियर शोल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं। यदि फीटल का बैक फील हो रहा है तो अगर बैक हुआ तो बैक लार्ज, स्मूथ और हार्ड फील होगा, और यदि लिम्स फीटस के हाथ पैर हुए तो स्मॉल और इरेगुलर फील। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, लियोफ्लोट मैनूवर्स। इसे पाउलिक ग्रिप और पेल्विक सेकेंडरी कहते हैं। इसमें जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर का फेस मदर के फेस की तरफ रहेगा। पाउलिक ग्रिप पेल्विक सेकेंड में क्या आइडेंटिफाई करते हैं, जो बच्चा है बच्चे का सिर यानी कि डिसेंड ऑफ द हेड पेल्विस में इंगेज हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें एक हाथ का प्रयोग करते हैं, वन हैंड के थंब और फोर फिंगर का प्रयोग करते हैं। लोअर एब्डोमिनल के नीचे वाले हिस्से, एब्डोमिनल के सबसे नीचे वाले हिस्से यानी कि प्यूबिक सिम्बाइसिस के ऊपर हल्के हाथ से क्या करते हैं, दबाते हैं। यह देखा जाता है यदि कुछ गोल और कठोर महसूस हुआ तो बच्चे का सिर हो सकता है। यदि बच्चे का सिर हिलता है तो इसका मतलब है कि अभी पूरी तरह से पेल्विस में नहीं गया है। अगर सिर यदि हल्का हिलता है तो इसका मतलब अभी पूरी तरह से पेल्विक में नहीं गया है। फोर्थ, लियोफ्लोट मैनूवर। इसे पेल्विक फर्स्ट ग्रिप कहते हैं। इसमें क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्लेक्शन, हेड का फ्लेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, डिसेंड ऑफ द हेड हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें कन्वर्जन और डाइवर्जन देखेंगे। यदि दोनों हाथ पास आ रहे हैं तो यानी कि इंगेज्ड नहीं हुआ है। यदि दोनों हाथ दूर जा रहे हैं तो जो हेड है वो इंगेज्ड हो चुका है, पेल्विस एरिया में एंटर हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसीजर केयर। आफ्टर प्रोसीजर के बाद क्या करना है, पेशेंट के क्लोथ एडजस्ट करने में हेल्प करना है और कंफर्ट प्रोवाइड करना है। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन करना है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।